नमो नमो बच्चों। जैसा कि मेरा इस चैनल को बनाने का जो उद्देश्य है बच्चों को पढ़ाना, तो आज मैं कक्षा 11 के बच्चों को के लिए अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का पहला श्लोक, उसकी व्याख्या, उसको छंद के अनुसार गा करके उसकी व्याख्या बताऊंगी। पहला श्लोक है, विचिन्तयन्ती यमनन्यमानसा तपोधनं वेत्सि न मामुपस्थितं स्मरिष्यति त्वां न स बोधितोऽपि सन् कथां प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव। यह श्लोक नेपथ्य यानी पर्दे के पीछे से बोला जाता है, जो दुर्वासा ऋषि क्रोध में आकर के श्राप देते हैं शकुंतला को। जब दोनों सहेलियां आपस में फुलचिंती हुई बातें करती हैं और अनुसुईया अपनी चिंता व्यक्त करती है, तो प्रियंवदा कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, जो सुंदर आकृति के लोग होते हैं वो गुणों में भी सुंदर होते हैं, दुष्यंत के लिए कहती है। इस पर पर्दे के पीछे से दुर्वासा ऋषि आते हैं और कुटी में बैठी हुई शकुंतला उनको नहीं देख पाती, नहीं जान पाती, क्योंकि वो दुष्यंत की याद में बैठी हुई है। तो इस पर वो श्राप देते हुए कहते हैं कि विचिंतयंती यानी विचार करती हुई, यम अनन्य मानसा, यम माने जिसको या जिसके बारे में, अनन्य मानसा माने एक मन से, तपोधनम वेत्सि न माम उपस्थितम, तपोधन माने माम माने मुझे, मुझ तपस्वी की उपस्थिति को, उपस्थितम माने उपस्थिति को, न वेत्सि नहीं जान पाई हो, स्मरिष्यति त्वां न स बोधितोऽपि सन् तुम्हें वह याद नहीं करेगा, बोधितोऽपि सन् याद कराए जाने पर भी वह तुमको याद नहीं करेगा। और कथां प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव, पहले कही गई कथा के समान वह प्रमादी व्यक्ति पहले कही गई कथा के समान तुमको भूल जाएगा। अर्थात जिस दुष्यंत की याद में तुम मग्न होकर बैठी हुई हो और मेरी उपस्थिति, मुझ तपस्वी की उपस्थिति को नहीं जान पाई हो, वह व्यक्ति तुमको याद कराए जाने पर भी नहीं याद करेगा। और उस प्रमादी व्यक्ति की तरह, जिसको पहली बार कोई कहानी सुनाई जाए और फिर उससे पूछा जाए तो उसको नहीं याद रहता है, उसी तरह वह व्यक्ति भी तुमको याद कराए जाने पर भी नहीं याद करेगा। ये श्लोक की व्याख्या हो गई और संदर्भ के साथ इसको लिखना है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक से लिया गया है, जिसके लेखक महाकवि कालिदास जी हैं। धन्यवाद।